रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। ओ लोकाभिरामं प्राणरांगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। क्या बात है, हमारे ऐसे राघव सरकार को कोट कोट प्रणाम है। शरण पीठ से कोट कोट प्रणाम। ओ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए शरण पीठ की जय। बोलिए श्री रामपुर प्रमोद दास जी महाराज की जय। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हमारे गुरुवर है हनुमान। हमारे गुरुवर है हनुमान। हमारे गुरुवर है हनुमान। हमारे गुरुवर है हनुमान। सीताराम हनुमान हमारे गुरुवर है हनुमान। सीताराम हनुमान हमारे गुरुवर है हनुमान। 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 बोलिए गुरुदेव भगवान की। हमारे गुरुवर है हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए अंजना नंदनम की। क्या बात है। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी ब्याह कर घर में आए हैं, अवध में आए हैं, नित नया नया मंगल हो रहा है। नित नई नई बधाइयां गाई जा रही हैं, बधावे बज रहे हैं। तो जब से विवाह महोत्सव विराम हुआ है, छुटकी करुणा आए हैं ब्याह कर, नित्य आनंद नया मंगल नई बधाई हो रही। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। तो आंगन में बधाई बधाई हो रही है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जय श्री सीताराम। प्रभु की असीम अनुकंपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से विवाह महोत्सव आनंद भरा रहा, प्रेम मगन में होता रहा। ऐसा ही प्रभु की कृपा होती है। और अब आगे चलते हैं।
जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, मोरे सन्मुख आव की सोई। ये संपुट इतना हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो होता है पापी और एक होता है दुष्ट। अब पाप का तो प्रभु कह रहे हैं उपचार है, पाप खत्म किए जा सकते हैं। वो कैसे? सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। एक के जन्म की पाप की बात ही नहीं कर रहे हो, जन्म कोटि करोड़ों जन्म के पाप भी अघ, पाप अघ होते हैं, जिनको अघ कहते हैं, तो वो नाश हो जाते हैं। और तो इसका तो उपचार मिल गया। पाप और कैसे खत्म हो सकते हैं? कपि तव दरस भई निष्पापा, मेटे हुआ आज मुनिवर कर श्रापा। कपि के दर्शन से मैं निष्पाप हो जाऊंगी, हो गई हूं। कपि तव दरस भई निष्पापा। तो श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन से ही निष्पाप हो जाते हैं। तो ये तो पाप का उपचार मिल गया कि प्रभु के सन्मुख हो जाओ, हनुमान जी महाराज का दर्शन करो तो निष्पाप हो जाओगे। अब दुष्ट, दुष्ट के लिए कहीं कोई उपचार नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पहली बात तो वो मेरे सन्मुख आ ही नहीं पाएगा, तो पाप, उसका दुष्टता कैसे खत्म होगी? कोई उपचार नहीं मिल रहा। दुष्ट हृदय में बड़ा सुंदर मानस जी में प्रसंग आया है। दुष्टता कैसी, कौन कर रहा है? शूर्पणखा रावण की बहनी। अब बोल दिया दुष्ट हृदय दारुण जसहनी। दुष्ट हृदय है, वहां पर तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात भक्ति विराजमान है, लखनलाल जी हैं, ज्ञान वैराग भक्ति के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। पर दुष्ट हृदय, दुष्ट हृदय है, इसलिए वो भक्ति पर भी झपट्टा मार रही है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मूर्ति, प्रभु की मूर्ति हो और मूर्तिमान स्वयं परमात्मा साक्षात विराजमान हो, दोनों में अंतर कोई नहीं है। अंतर है हमारी श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ता में। इसलिए मूर्ति और मूर्तिमान में कोई भेद नहीं होता। जैसे जनक जी ने क्या कहा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। उन्होंने क्या देखी? मूर्ति का वर्णन कर रहे हैं, जबकि साक्षात परब्रह्म सामने है। तो इसका मतलब कोई भेद नहीं रहा, वही मूर्ति है, वही मूर्तिमान है। वो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, वही मूर्ति देख रहे हैं। तो इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास मूर्ति में हो तो मूर्तिमान दिखेगा, उसके दर्शन होंगे साक्षात। और इसके कितने सारे प्रमाण हैं। विभीषण जी के पास मंगल मूर्ति हनुमान जी गए, राम जी के दर्शन हो रहे हैं। सीता जी के पास गए, वहां दर्शन हो रहे हैं। भरत जी के पास गए, वहां दर्शन हो रहे हैं। और लंकनी के पास गए, उसने भी बोल दिया तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर
उन्होंने भी पहचान लिया। तो ये तो मूर्ति, और एकलव्य का कितना सुंदर प्रमाण है। एकलव्य ने गुरु मूर्ति से ही इतने बड़े धनुर्धर हो गए। वो किससे? गुरु मूर्ति से। गुरु मूर्ति से सब कुछ पा लिया। साक्षात वो गुरुदेव की मूर्ति में गुरुदेव का ही दर्शन करते थे। तो मूर्ति और मूर्तिमान एक ही। जब हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास पैदा हो जाएगा, फिर हमारा भी ऐसे हम क्या से क्या बन जाएंगे। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। कितना सुंदर, क्योंकि ये जो भी कह रहे हैं परमात्मा आगे क्या कहना चाह रहे हैं। वो विभीषण जी से कहते हैं, विभीषण नरक में वास मिल जाए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होगा। बल भर न वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, दुष्ट का संग कभी न देना। नरक में चाहे वास दे देना, क्योंकि नरक में भी भजन हम कर पा सकते हैं, पर दुष्ट का संग होने से भजन नहीं हो पाता। और यही राम भक्तों की विपत्ति हो जाती है। हनुमान जी ने बताई क्या विपत्ति है सीता जी पे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। दुष्ट के संग में ये नहीं हो पाता, इसलिए नरक मिल जाए बहुत अच्छा, दुष्ट संग नहीं मिलना चाहिए। हे विधाता, हमारे भाग्य में लिखना हो तो दुष्ट का संग मत लिखना। कितना सुंदर। एक बार ऐसा हुआ, गुरुदेव सुनाते हैं, शिव बाबा और पार्वती माँ विचरण कर रहे थे। सनकादि ऋषि, चारों कुमार, वो तो ब्रह्मानंद की मस्ती में रहते हैं, तो वो अपना भजन में प्रभु के ध्यान में लगे हुए, वो विचरण करते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने अपने ध्यान में उनको प्रणाम नहीं किया। तो माता पार्वती ने देखा, उन्होंने देखा अरे ये तो ऐसे ही बैठे हुए, हमें प्रणाम भी नहीं किया, और उन्होंने वहीं पर श्राप दे दिया उनको, तुम ऊँट हो जाओ। और समय आया वो ऊँट के रूप में प्रकट हो गए। फिर माता पार्वती ने कुछ समय बाद शिव बाबा से कहा, चलो देखकर आते हैं एक बार ऊँट की स्थिति में वो कैसे है। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने जाके पूछी, कुशलता पूछी, कैसे हो। तो उन्होंने कहा, मौज है भैया, आनंद हो रहा है आपकी कृपा से। माता पार्वती ने पूछा, क्या आनंद हो रहा है। कह रहे, जब हम सनत कुमार थे तो हमें लंगोटी भी लगानी पड़ती थी, कमंडल भी रखना पड़ता था, नहाना धोना भी पड़ता था, खाना भी पड़ता था, भिक्षा भी मांगने जाना पड़ता था। अब सबसे छुट्टी हो गई, आपने तो हमारी छुट्टी ही करा दी। अब तो सूखी पत्तियां खा के गुजारा हो जाता है, जब भूख लगती है चारा मिल जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। बस इतना समय दे दिया आपने कि हरि भजन हो जाता है। पहले तो माला जपनी पड़ती थी, अब तो हर समय हरि भजन ही होता है, क्योंकि बाकी सब का समय अब आपने तो हमारा फ्री कर दिया, उन सब से हमें छुट्टी दिला दी। अब तो समय ही समय है प्रभु के लिए, क्या आनंद। इसलिए प्रभु ऐसी छुट्टी कर देते हैं। तो माता पार्वती ने उनका आनंद कर दिया। ऐसे ही बल भर वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। तो गुरुदेव
गुरुदेव कहते हैं कि दुष्टों से सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। क्या होता है? इनकी प्रीति कैसी होती है? खल की प्रीति यथा स्थिर नाही, ये स्थिर नहीं होती। ये क्या करते हैं? जब तक इनका स्वार्थ होता है तब तक तो आप इनके माई बाप हो जाते हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं होता। तो मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर, उनकी वाणी में हमेशा यही रहता है, अरे ये अपनी माँ का नहीं हुआ मेरा क्या होगा, ये अपनी माँ का नहीं हुआ मेरा क्या होगा। तो माँ कौन है? भगवान ही तो असली माँ है। तो ये भगवान का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? इसलिए गुरुदेव कहते हैं, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम। मेरी मैया तो मेरी मैया, मेरी माँ, मेरे भगवान, मेरे माता राम, मैं पिता रामचंद्र। जो उनका नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। तो इनकी प्रीति तो स्थिर है नहीं। जब तक स्वार्थ रहेगा ये आपसे प्रीति बना के रखेंगे, और आपका स्वार्थ पूरा होते ही क्या करेंगे? अपनी औकात पे आ जाएंगे। इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए। कब किस समय बदल जाए कोई पता नहीं। इसलिए तो प्रभु कहते हैं, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख हाव की सोई। वो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका उपचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुष्ट के स्वभाव में कोई सुधार नहीं है। जब कोई सुधार ही नहीं है क्या उपचार होगा? तो इनके स्वभाव में सुधार नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता। पाप का तो उपचार बता दिया। तो प्रभु ने कितनी सुंदर कृपा करी है कि हमारा राघव है परिवार। तो उनकी तो हमारे पे इतनी कृपा है कि प्रभु ने हमें ये मानस जी, हमारी जो मानस जी हैं, अब दुष्ट किसी रूप में भी आ सकता है। जैसे रावण रूप क्या बनाया? सन्यासी का। सन्यासी के रूप में आया, जानता सब है कि भिक्षा भी बंधी हुई है। वहां लखनलाल जी ने रेखा खींच रखी है, भिक्षा भी अंदर ही है, बंधी हुई है उस रेखा में। वो जब तक बाहर नहीं आएंगी नहीं मिलेगी। सन्यासी का रूप बनाया हुआ है, पर वो समय त्रेता युग है। सीता माँ ब्रह्म है, परमात्मा ब्रह्म का अवतार हुआ है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाएंगे। धर्म की रक्षा के लिए, उस मर्यादा के लिए, सन्यासी की पूजा के लिए, ये धर्म निभाने के लिए माँ ने धर्म की रक्षा करते हुए भिक्षा देने गई। और क्या हुआ? सीता जी का हरण कर लिया। तो किसी रूप में भी आ सकता है। ये सावधान करने के लिए। और माँ ने इतनी मर्यादा रखी। इधर हरण हुआ, देखो तो ब्रह्म का तो कोई हरण कर नहीं सकता, पर ब्रह्म परमात्मा का कोई हरण कर लेगा क्या? जिसको कोई बांध ही नहीं सकता, जिस ज्ञान को कोई बांध नहीं सकता, जिसके नाम लेने से ही भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी, उसे कौन बांध लेगा? तो परमात्मा सीता जी का हरण करा रहे हैं। किसके लिए? अपने हनुमान जी का चरित्र गाने के लिए, उनका चरित्र निकालने के लिए।
अगर ये नहीं होगा तो हनुमान जी को कौन समझेगा, कौन जानेगा, कौन गाएगा। आज राम जी ने उनको अपने से भी ऊपर रखा है। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। तो ये सब अपने हमारे राम जी ने किया है श्री हनुमान जी को गवाने के लिए। और मेरे गुरुदेव कहते हैं राम जी हमारे रसिया हैं। किसके? हनुमान चरित्र सुनवे को रसिया। और हनुमान जी भी रसिया है। वो कैसे रसिया है? रामचरित सुनवे को रसिया। और शरण पीठ कौन सी रसिया है? गुरु गोविंद चरित्र सुनवे को रसिया। बोलिए गुरु गोविंद की। ये शरण पीठ है हमारी, जहां पर कोटि विप्र बदला गए जाओ, कितने भी अघ हो गया हो बड़ा से बड़ा, शरण गए मोह से अघ राशि। मेरे जैसे पापी, हाँ मैं पापी हूँ, मैं कबूल करती हूँ, पर शरण पीठ, शरण परमात्मा की शरण में हूँ। शरण गए मोह से अघ राशि, होए शुद्ध नमामि अविनाशी। वो शुद्ध कर देते हैं, करेंगे। और मेरे दोष बहुत होंगे, बहुत होंगे, पर मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा स्वामी दिया है, तुलसी बाबा ने ऐसा स्वामी दिया है। तारन तरन हरन सब दूषण, तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। मेरे राम जी मेरे स्वामी, हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे, मेरे स्वामी मिले हैं मुझे। सिया स्वामिनी है मलकिन हमारी, फिकर मोए काहे की। परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा करी है। शरण पीठ से गुरु गोविंद चरित्र दोनों गाए जाते हैं। ऐसे परमात्मा की शरण पीठ से कोट कोट प्रणाम है। दुष्ट संगजन दे विधान। तो उनकी प्रीति तो स्थिर नहीं है, तो अब क्या करें? इनसे सावधान रहें। अपने आप को प्रभु की मस्ती में, हरि नाम में, और इनका तो और उपकार ही मानना चाहिए, इनका तो आशीर्वाद ही मानना चाहिए, इनकी कृपा ही माननी चाहिए कि प्रभु हमारे ऐसे हैं कि दुष्टों से खुद ही बचा लेते हैं। इसलिए तुलसी बाबा को कहना पड़ा, तुलसी मस्तक नवत है, ये मस्तक आपके आगे ही नभेगा प्रभु। इसलिए परमात्मा ऐसी व्यवस्था करते रहते हैं कि ये मस्तक हर किसी के आगे नहीं नभेगा, ये भक्तों के आगे नभेगा, ये प्रेमियों के आगे नभेगा, ये दुष्टों के आगे नहीं नभेगा। ये तो परमात्मा इतना कल्याणकारी संपुट है। तो सावधान हो जाए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। वो सन्यासी रूप में रावण आया और क्या किया? हरण किया। इतनी सुंदर गुरुदेव ने एक विस्फोट किया यहाँ पर कि एक बार जब सीता माँ के चरणों में जयंत के पुत्र ने चोंच मारी, कागा का रूप बनके कौवे का रूप बनाया और सीता जी के चरणों में चोंच मारी, और इस अपराध के लिए उसको क्षमा नहीं मिली। राम जी ने तुरंत जैसे ही देखा रुधिर बह रहा है, खून बह रहा है, राम जी ने वही सीख से बाण छोड़ा और उसके पीछे छोड़ दिया चला के। अब उसको कहीं जगह नहीं है, कोई अपने पास नहीं उसको रख सकता। जो अपराध भगत कर रहे हैं, कहीं जगह नहीं मिली।
रास्ते में जाते जाते मिल गए नारद बाबा, और नारद बाबा ने कहा लागी दया कोमल चित सिंधा। उनको कोमल चित संतों का होता है, उनको दया लागी और उन्होंने पूछी तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे अपराध हो गया मेरे से, अब कहीं कोई मेरे लिए ठोर नहीं है। तो उन्होंने कहा जिसका अपराध किया है वहीं जाके क्षमा मिलेगी, वहीं जाओ। फिर वापिस आते हैं सीता माँ के चरणों में। माँ ने कहा राघव सरकार अब तो ये आ गया शरण में, अब इसे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा नहीं, क्षमा नहीं मिलेगी। माँ ने बार बार कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, नहीं क्षमा नहीं मिलेगी। माँ ने कहा क्यों, क्षमा क्यों नहीं कर रहे प्रभु, आपका तो ये विरध है, आप क्षमा कर देते हो कोई आपकी शरण में आता है तो प्रभु ने कहा आज अगर मैंने क्षमा कर दी तो कल, आज तो ये संत का रूप, कागा जी हमारे संत का रूप है, वो रूप बना के आ गया है। अब कल को कोई और सन्यासी का रूप बनाकर आ जाए और कुछ छल कर दे आपके साथ, फिर मत कहना कि क्षमा कर दो, फिर ये बात नहीं होगी। आज क्षमा कर दिया तो तब भी क्षमा करना पड़ेगा, आज दंड दूंगा तो तब भी दंड दूंगा, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं, जानत हो सब अंतर्यामी। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं प्रभु ने उन्हें एक नैन कर तजा भवानी, दंड दिया। तभी सुंदरकांड में सीता जी श्री हनुमान जी महाराज से कह रही हैं तात शक्र सुत कथा सुनाया हूं, जयंत के पुत्र की कथा सुनाना राम जी को जाके, बाण प्रताप प्रभु समझाए हो। आप बस उनको बताना वो कथा, यही कथा बताने के लिए बोला। तब आपने नहीं छोड़ा था, आज कैसे छोड़ रखा है प्रभु। वो हरण करके ले आया है, तब तो एक चोट मारी थी उसने, आज हरण करके ले आया है, आज उसको दंड क्यों नहीं। तात सकर सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। तब इसी कारण से प्रभु ने क्षमा नहीं, इनको दंड मिलता ही है और प्रभु ही देते हैं। हम क्या दंड देंगे किसी को, हमें तो पता ही नहीं किससे क्या गलती हुई है। तो ये तो प्रभु का कार्य है, प्रभु अपने आप संभालते हैं। दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बस अब आप ये सोचिए और यही विचार करिए कि यही करना है कि हमें भक्तों का संग मिले, हमें परमात्मा के प्रेमियों का संग मिले, हम अपने गुरु गोविंद के चरित्र को सुनते रहें, और चाहे नरक मिल जाए, कितनी यातनाएं सहनी पड़े, पर हरि भजन मिलता रहे, वहां भी हमारा हरि भजन कभी रुके नहीं। ऊंट बन जाओ तो भी आनंद लेते रहो मस्ती में। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आपकी सोई। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मूर्ति भाव न पाऊ। पापवंत का तो कैसा स्वभाव है कि उसको भजन ही नहीं भाएगा, प्रभु का कोई भाव ही नहीं आएगा भजन के प्रति, भजन हो जाएगा। प्रभु इतनी कृपा करना, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान।
तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, तेरा करता रहूं गुणगान, जय होए राम वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। सबरी मीरा हिल्या जैसी दुख सहने की शक्ति दो, सबरी मीरा हिल्या जैसी दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हो पथ से भगवान, मुझको ऐसी भक्ति दो, विचलित हूँ ना पथ से भगवान, मुझको ऐसी भक्ति दो, तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो, मेरे जीवन की हर शाम, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान। किसी को समय की पता है? नहीं बताना। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, कौन किस घड़ी तेरा बुलावा, तैयारी कर लो, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम करुणा निधान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। बोलिए गुरु गोविंद की, गुरु गुण गाइए, गोविंद गुण गाइए, ये चरित जगावई हरि पद पावई, ते न परई भव, भव से पार लग जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सदगुरु सरकार की जय, जय श्री सीताराम। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, जय सिया राम। आगे बढ़ो।